हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर संविधान की विशेषता और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। लेकिन इसमें आंसर सेम ही रहेगा। देखिए आंसर क्या है इसका। संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक तत्वों से अभिप्राय उन आदर्शों से है जिनसे भारतीय संविधान प्रेरित हुआ है। अतः वह तत्व जिनसे प्रेरित होकर संविधान का निर्माण किया गया उनका वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। अब प्रस्तावना का अर्थ और महत्व क्या होता है इसे जान लेते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, अर्थात संविधान जिन आदर्शों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है उन्हें प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है। कैसे? इसलिए संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को समझना आवश्यक है। प्रस्तावना का महत्व को निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए क्या क्या है इसमें। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत के संविधान का स्रोत क्या है। जैसे प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना का मतलब क्या है कि क्या स्पष्ट करती है वो कि संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान का स्रोत क्या है? भारत के हम लोग संविधान का स्रोत है। और प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि शासन का स्वरूप क्या है। तो शासन का स्वरूप क्या है? जैसे प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत में शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक है। प्रस्तावना यह स्पष्ट भी करती है कि शासन का उद्देश्य क्या है। तो शासन का उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य लोकहित होता है। प्रस्तावना यह भी स्पष्ट करती है कि सरकार के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। जैसे कि प्रस्तावना के आधार पर संविधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो संविधान की विशेषताएं क्या क्या होती है? जैसे कि अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अंतिम सत्ता जनता में निहित है। जनता इम्पॉर्टेंट है। जैसे जनता ही संविधान का स्रोत है। प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान भारत के लोगों ने बनाया है और शासन की सभी शक्तियों का स्रोत भारतीय जनता है। इस प्रकार भारत में संप्रभुता अनंत में निहित है, जनता में निहित है। जैसे भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह घोषित किया गया है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात भारत पर किसी अन्य देश की वो नहीं हो सकती, नियंत्रण नहीं हो सकता या रोक नहीं सकते। इसमें यह है भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसी प्रकार और भारत पर किसी अन्य देश या शक्ति का नियंत्रण नहीं हो सकता है। भारत अपनी नीति और कानूनों के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार करने के लिए वह बाध्य नहीं होता है। अब समाजवाद में देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत समाजवाद का समर्थन करता है। इसीलिए समाज के हित के कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। समाजवाद के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए ही संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत विशेषता है, अर्थात संविधान किसी धर्म विशेष के समर्थन या विरोध पर आधारित नहीं है, बल्कि संविधान की दृष्टि में सभी धर्म एक समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक घोषित करती है और यह स्पष्ट करती है कि सरकार के सभी अंगों और पदों पर नियुक्ति जनता द्वारा चुनाव के आधार पर होती है और कोई भी पद पैतृक आधार पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा गणराज्य। जैसे प्रस्तावना भारत को गणराज्य घोषित करती है, जिसका अर्थ है भारत राज्य का
अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, पैतृक नहीं होगा, मतलब पिता के आधार पर नहीं होगा। और राष्ट्रपति की नियुक्ति चुनावी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए होगी, क्योंकि इसका जो चुनाव होगा वो जनता के द्वारा होगा, पैतृक आधार पर नहीं होगा। अतः भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और संविधान के उद्देश्य क्या होते हैं ये देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा न्याय। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है, अर्थात संविधान का निर्माण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में न्याय की स्थापना के लिए निर्वाचित किया गया है। सभी क्षेत्रों में अनेक कानूनों, नीतियों और आदि का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसलिए मौलिक अधिकारों के माध्यम से विस्तृत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा बंधुता। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान का उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा को बढ़ावा देना है, अर्थात संविधान लोगों में आपसी एकता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। अब प्रस्तावना के महत्व क्या क्या होते हैं। प्रस्तावना का महत्व देखिए, प्रस्तावना संविधान के दर्शन, फिलॉसफी को प्रकट करती है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने में उपयोगी है। सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों और उद्देश्यों की ध्यान में रखते हुए संविधान की व्याख्या करता है, अर्थात संविधान की प्रस्तावना निष्पक्ष होती है, अर्थात यह किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होती है। प्रस्तावना संविधान को समझने में मार्गदर्शन करती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो हमें इसमें ये देखना है, याद रखना है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका अर्थ और महत्व क्या है। विशेषताओं में बताया गया है, अंतिम सत्ता जनता में निहित है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र और गणराज्य। और संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता। और प्रस्तावना का महत्व में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।